विश्वास दिलाती है जिन्हें आंखें नहीं देख सकती। It makes you act where you do not think the five senses would ever think about it. यह आपसे उस स्थिति में भी काम करने को बाध्य करती हैं आपको, जहां आप अपनी उन पांचों इंद्रियों के द्वारा कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकते। The devil can get into these five senses and lie to you. शैतान इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में घुसकर आपसे झूठ बोल सकता है, But he cannot touch that super sense. लेकिन वह उस सर्वोत्तम चेतना को छू भी नहीं सकता। That's far beyond his reach. वह उसकी पहुंच से कहीं अधिक बाहर है। That come from God. वह परमेश्वर से मिलती है। It's called faith. उसका नाम विश्वास है, Faith is that great thing. और विश्वास ही वह महान चीज है। And the five senses does not control the sixth sense, और वह पांचों ज्ञानेंद्रियां उस छठी चेतना को नियंत्रित नहीं करती, but the sixth sense controls the five senses. वरन वह छठी चेतना बाकी पांचों पर नियंत्रण रखती है। The super sense controls the natural sense. सर्वोत्तम चेतना उन प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। And the five senses is see, taste, feel, smell, hear. और वह पांच ज्ञानेंद्रियां यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना और अनुभव करना है। And the super sense is something that'll make you believe God's word. ये छठी चेतना कुछ ऐसी है कि आपको परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास करना सिखाती है, For that's the only thing it'll speak about. क्योंकि ये केवल एक उसी के बारे में कहती है। And it'll make you believe for things that you can't see, taste, feel, smell, or hear. और यह आपको उन चीजों के बारे में विश्वास करने को कहेगी जिन्हें आप देख, सुन, चख, सूंघ या अनुभव नहीं कर सकते, Because it'll take God's word. क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में से आपको बताएगी And it will deliver that word to you और आपको उसी वचन को देगी and make you walk contrary to any other thing there is but God's word. और परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाकी सभी बातों के विरुद्ध आप चलने लगेंगे। By faith. Faith does it. यह सब विश्वास से ही होता है, केवल विश्वास से। पैरा Now, in giving this illustration of the senses, ज्ञानेंद्रियों के बारे में उदाहरण में यही मिलता है कि the natural man is born with these senses, so they are nature-given senses. शारीरिक मनुष्य उन पांचों प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों के साथ उत्पन्न होता है, अतः यह प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियां या चेतनाएं होती हैं, And that's really only thing he'll ever know about it. और उनके बारे में बस मनुष्य होने के नाते ही वह जानकारी रखता है। In his intellectual thinking. अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानता है। He can only think as a man. वह केवल एक मनुष्य के रूप में ही सोच सकता है, He can see as a man. एक मनुष्य के रूप में ही देख सकता है, He can understand as a man. के रूप में ही समझ सकता है, He can hear as a man. एक मनुष्य के रूप में ही सुन सकता है। But when he becomes governed or regenerated, किंतु जब वह नए सिरे से जन्म लेता है, or we would call it born again, या जिसे हम दोबारा जन्म लेना कहेंगे, then that sixth super sense takes a hold of him. तो वह छठी चेतना उस मनुष्य को निर्देशित करने लगती है। In doing so, that super sense raises him up into a spot. और वैसा करने में वह सर्वोत्तम चेतना उसे एक ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है So where he has faith to believe things that he could not hear. जहां उसके पास विश्वास आ जाता है कि वह उन चीजों पर भी विश्वास करता है जिन्हें वह सुन नहीं सकता, Things that he could not see. ऐसी चीजें जिन्हें वो देख नहीं सकता, Understandings that he could not understand. ऐसी समझदारी आती है जो उसकी समझ से परे होती है। He believes it anyhow because he's governed by that sixth sense. किसी भी हालत में जैसे भी हो वह उन पर विश्वास करता है, क्योंकि वह उस छठी इंद्रिय के द्वारा या चेतना के द्वारा नियंत्रित होता है। That super sense. वही सर्वोत्तम चेतना है। Oh, how marvelous it is to know it. उसके बारे में जानना, आहा क्या ही अद्भुत है।
And to think how simple it is to believe it. और ये सोचना कितना अद्भुत है कि उस पर सरलता से विश्वास किया जा सकता है। Now you cannot believe it until you are regenerated. अब देखिए कि जब तक आप नया जन्म ना पाएं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। The Bible said that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost. पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। We went through that this last week. इस बारे में हमने पिछले सप्ताह सीखा था। And it's been such a stumbling block, especially to the Pentecostal believing people. और यह ठोकर का कारण बन जाता है, खास तौर से पेंतिकोस्टल विश्वास करने वाले लोगों के लिए। When they hear me say that Jesus said in St. John 5:24, क्योंकि वह मुझे यह कहता सुनते हैं कि संत यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा था, He that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life. कि जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। Eternal life comes from God alone. अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर ही में से निकल कर आता है। And no man can say Jesus is the Christ only by the Holy Ghost. और कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। You're only taking what somebody else said, what you learned by intellectual. और आप सिर्फ उन बातों को स्वीकारते हैं जो किसी अन्य ने कही हैं और आपने बुद्धि से सीखी हैं, What you learned by the natural five senses. जो आपने उन प्राकृतिक पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखी हैं। But when the sixth sense comes in, the Holy Spirit, लेकिन जब वो छठी इंद्रिय या सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा मिलता है, it takes away all the reasonings of these six senses and five senses and lifts you up into that sixth sense to make you believe things that you can't see, taste, feel, smell, or hear. तो वह उन पांचों इंद्रियों के तर्कों को परे हटा देता है और आपको उस छठी चेतना के आयाम में ऊपर उठा लेता है और आप उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जिन्हें सुन, देख, अनुभव, सूंघ या चख नहीं सकते, Does something to you. और उसके द्वारा आप में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है। Then you can say Jesus is the Christ because you have witnessed it. क्योंकि तभी आप ये कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है, क्योंकि आप उसके गवाह हैं। Not what intellectual teaching has taught you, और यह बौद्धिक ज्ञान से नहीं सिखाया जाता, but what you've experienced. वरन इसको आपने अपने अनुभव से जाना होता है। What is the sixth sense to do then, Brother Branham? Why did the sixth sense come? भाई ब्रनम, इस छठी चेतना या इंद्रिय को क्या करना होता है? यह क्यों दी जाती है? The sixth sense come for this reason. छठी चेतना देने का कारण ये है, Now, sixth sense is the faith, the super sense. ये छठी इंद्रिय ही या ज्ञानेंद्रिय ही विश्वास है, जो कि सर्वोत्तम चेतना है। Now, if the sixth sense come for this reason only, इस छठी चेतना के आने का यही कारण होता है, that was to make the five senses in you deny anything that's contrary to God's word. कि वो बाकी पांचों इंद्रियों के द्वारा उन सभी बातों का इंकार करे या उन पांचों इंद्रियों को जो आपके शरीर में है उन बातों का इंकार करने को बाध्य करें जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। That's what the sixth sense is for. यह वह वजह है जिसके लिए छठी चेतना दी गई है। The scripture speaks of casting down reasoning. पवित्र शास्त्र बताता है